हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जेई एडवांस 2022 का है क्वेश्चन ये, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। इफ y ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस इज दिस इज इक्वल टू 0 x इंटू डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 है फॉर x ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, y ऑफ 1 पे 2 दिया जा रहा है एंड the slope of the curve this is never zero, okay, then 10 times of y of root 2 पे वैल्यू क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। ओके बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो है इसको सेपरेट करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आप वेरिएबल सेपरेबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो कि ये डीवा बाई है, इसको इधर राइट साइड कर लिया और मैंने क्या कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया, तो बाई स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। बच्चों कोई दिक्कत है बोलो यहाँ तक? नहीं। यहाँ से क्या करोगे आप, डीवा बाई आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो, तो यहाँ से हो जाएगा बाई माइनस का 4 और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर दो, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस का सी। बच्चों अब ये आ गया पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। ये पार्शियल फ्रैक्शन करोगे कैसे, आप चाहो तो ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस करके मान के बनाओ, सिंप्लीफाई करो, ए बी का वैल्यू निकालो। नहीं तो एक अच्छा तरीका है, देखो ये दो फैक्टर हमारा लीनियर में है, दोनों को क्या करोगे, मैंने ऐसे लिख दिया, एक को लिख दिया माइनस का दिस हो गया है ना बाई अपॉन ये वन, यहाँ पे समझना ही क्या है कि बटा का मैंने नीचे डिनोमिनेटर में मैंने दोनों को लिख दिया ऐसा, ठीक है, समझना थोड़ा सा बहुत इजी हो जाता है। बाई माइनस 4 मैंने इसको यहाँ लिख दिया और बाई को मैंने ऐसे यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे ये सोचना है, ये यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे वन समझ के लेकर के चलना दोनों में, ठीक है, कि वन मन ही मन में रखे रहना, ठीक है। अब करना क्या होता है कि इसको आप जीरो करोगे, क्या करोगे, इसको आप जीरो करोगे तो वैल्यू आ जाएगा बाई का 4, ठीक है। बाई का वैल्यू जब 4 आ जाएगा तो यहाँ पे रख देना बाई का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/4 यहाँ पे वैल्यू ये वाला रख देना, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल एक तरह से कहो तो, ठीक है। अब क्या करना है, इसको जीरो करोगे तो जीरो के मतलब यहाँ पे वैल्यू जीरो ही हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देना, ठीक है, तो इसका जीरो हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्या आपका 1/4, तो माइनस ये हो जाएगा 1/4, ठीक है बच्चों। ये ऐसे हो जाएगा कुछ। अब देखो ये बैलेंस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, हम क्या करते हैं 1/4 पूरे में से बाहर कर देते हैं, बाहर करने पे हो जाएगा 1/बाई-4 और ये माइनस का 1/बाई बच्चों, ठीक है। इसको अब सिंप्लीफाई जब करोगे तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो बाई माइनस का 4 आई इंटू का हो जाएगा बाई, तो ये बाई माइनस 4 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल होकर के बाई बचेगा, और ये माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस का ये बाई हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 इधर वाला था तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। क्या ये वही चीज आया कि नहीं आया, आया ना। तो आप ये लीनियर फैक्टर में इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। तो ए और बी मानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हमने वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गया, ये आ गया मेरा, ठीक है। तो इस चीजों को जो है हम यहाँ पे लिखते हैं, आ जाएगा आपका वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है बच्चों, ये 1/4 ये ओवरऑल आ जाएगा 1/बाई-4 और माइनस का 1/बाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों डी एक्स अपॉन एक्स और प्लस का सी, ओके। अब यहाँ से 1/4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। 1/4 आप इसको पूरा में से बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये ln/-4 और माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों ln/, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा ln x और प्लस का c बच्चों, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो आप चाहो तो मॉड में डाल दो, ऐसे भी सारा का सारा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। इसको भी चाहो तो आप मॉड में ही डाल दो, ठीक है, इसको भी आप मॉड में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप मान के चलना। अब ये 1/4 हो गया, ln क्या हो जाएगा बच्चों बाई-4 और ये डिवाइडेड बाई
इज इक्वल टू हो जाएगा ln mod ऑफ x प्लस का c। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आपको इनिशियल कंडीशंस का यूज करना होगा। y ऑफ 1 पे हमारा वैल्यू 2 दे रहा है ना, y ऑफ 1 पे वैल्यू 2 दिया जा रहा है, तो इस केस में आपका c का वैल्यू फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब y के वैल्यू 2 रखोगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे 2, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा, है ना, ln 1 हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, मतलब c का वैल्यू यहाँ पर 0 होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है लिखते हैं 1/4 ln y माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू हो जाएगा ln x। ठीक है, इस 4 को क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये ln y माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू ln x टू द पावर 4 कर देते हैं, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा, इधर आ गया। ठीक है बच्चों, ये ln आर्गुमेंट दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस 4 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से मुझे y ऑफ x के लिए वैल्यू चाहिए, तो y ऑफ x का जो वैल्यू इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का प्लस माइनस x टू द पावर 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ से क्या करोगे, दो केसेस बन जाएगा आपका। पहला कि y ऑफ x इज इक्वल टू आप लोगे 4 अपॉन 1 माइनस x टू द पावर 4, और दूसरा लोगे 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4 बच्चों। ठीक है, जो कि आपको y ऑफ 1 पे मुझे 2 को सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो क्या ये 1 पे देगा 0, सॉरी ये 1 पे 2 दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा ना, तो ये केसेस को हमें नहीं लेना होगा। ये वाला चेक करोगे तो ये कंडीशंस को ये सेटिस्फाइड कर दे रहा है, तो आपको जो y ऑफ x के लिए फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि y ऑफ x इज इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4। तो मुझे किस चीज पे वैल्यू पूछा जा रहा था, √2 पे पूछा जा रहा था, है ना? पहले √2 करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y ऑफ √2 पे वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 4 अपॉन 1 प्लस का √2 का पावर 4, मतलब 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों क्या, 4 अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो गया दिस। अब जो चाहिए मुझे वो 10 टाइम्स ऑफ y√2 पे वैल्यू, तो 10 टाइम्स ऑफ 4/5, दिस 2 टाइम्स कट जाएगा, और 4 2 जा 8 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।